जब विद्वान नामी जब विरोधी हो गए तो जो जनता उनके साथ आती हो जाती है सब विरोधी हो गए एक तरफ। काशी में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मतलब ये है कि उनका साथ दे, सब विरोधी हो गए। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो उनका दर्शन करेगा 1000 गऊओं के मारने का पाप लगेगा। तो कौन जाएगा? क्या मगर उनको देख लेंगे तो 1000 गऊओं का पाप लगेगा। वही तुलसीदास जी, कोई मैं दूसरी बात नहीं कहता हूँ कि जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और उन्होंने दूसरी घट की रामायण पहले तैयार की है, तो उसमें तो उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन जब देखा कि ये सब कुछ है तो उन्होंने उस रामायण का उन्होंने दुर्भाष कर दिया और थोड़े दिन में बना दिया। और उन्होंने तो सारा ब्रह्मांडों का समाचार लिखा है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब किसी भी समझ में नहीं आए, वो तो असल है और ये छाया। तो छाया में कहीं भी घटा लीजिए आप, कहीं भी जंगल को, पहाड़ को, समुद्र को, नदी के नाले को, स्थान को, इस नाम को कहीं भी आप लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है ऊपर दिव्य लोकों का, यहाँ का उस रामायण में तब वही है। न उसमें शत्रुघ्न है, न भरत है, न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न काल भूषण है, कुछ नहीं है उनका। वो तो सब ब्रह्मांडों का सवाल है। अब जो उधर जाएगा वो तो उसको समझेगा, नहीं जाएगा तो नहीं। तो ब्राह्मण सब विरोधी हो गए। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई आप लोग इतना विरोध करते हो तो आपने उसको देखा? चले हमने देखा तो नहीं है। तो आपने उसकी बात सुनी है? चले हमने नहीं सुनी है। लोग ऐसा कहते हैं तो जात का तो ब्राह्मण है, समझ गए, लेकिन वो सब उल्टा कहता है और ही और कुछ कहता, हमने तो नहीं सुना। तो आप इतने बड़े काशी के विद्वान और आप उसके पास नहीं गए और जाकर के सामने देखते और 2 बातें उनसे पूछते और सुनते तो आपकी संघर्ष समाधान होती। तब विचार करने लगे, सबके सब बात तो सही है। ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए तो जानकारी तो प्राप्त करे कम से कम। विरोध तो बहुत हो गया, बेहद विरोध हो गया, मिटाए मिट नहीं सकता। अब ये वहां पहुंचे चुपचाप, उनको तो किसी को बताया नहीं और काशी के विद्वान उनके पास पहुंचे तो गए वहां। तो उन्होंने तो पहले प्रणाम ही नहीं किया, ऐसे भी हाथ नहीं जोड़े, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे ही खड़े हो गए जाकर के अहंकार में कि हम सब कुछ जानते हैं। तो कुटी से निकले तो निकल करके सबके पैर छुए, सब ब्राह्मणों के जो थे, और उनको आसन दिया और बैठाया। क्या बैठिए, आपने हमारे ऐसे मतलब ये है कि यानी पापी को आपने दर्शन दिए, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं। उनको बैठाया, बैठा करके तब उनका अंदर का क्रोध, अरे वो शंका जो थी अंदर की, वो क्रोध को लिए हुए थी, तो बस फिर ठंडे हो गए कि अच्छा भाई बैठ करके कुछ सुनना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया तो उन्होंने उनकी किताब से उनको बता दिया तो चुप हो गए। तीसरे ने प्रश्न किया तो उसको भी उत्तर दे दिया, चौथे ने किया उसको भी उत्तर दे दिया। अब वो सब चुप होते गए तो बोला एक ब्राह्मण की ऐसा है कि इनसे सुनो। तो उनसे सुनने लगे। अब वो सुनने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा इतना सुन लिया और कल आप फिर आइएगा। चले गए तो उनको जो सुनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा समय नहीं है, आज तो कुछ और लेकर के आप आए थे, कल आप आइएगा। तो उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर नमन करके उनको विदा किया, तो चले गए। अब ये जब उन्होंने खुद नमन किया और उनके पैर छुए, आसन दिया, तो ये छोटी बात है। एक महापुरुष उनको आसन दे, उनके पैर छुए, उनका आदर सत्कार करे, सिर नवाए, तो छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। फिर दूसरे दिन समय से पूछ गए तो बाहर आकर के उन्होंने उनको सुनाया कि देखो किताब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किताब में, जिसको आप रोज पढ़ते हो तो ये लिखा। तो ये बताओ कि आपने इसको प्राप्त किया? हमने तो नहीं प्राप्त किया। तो फिर कहते तुम चलोगे कि इसमें लिखा सही है?
जो लिखा हुआ सत्य है वो उसका जो उन्होंने अभ्यास किया और जिस अभ्यास से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया वो आपने अभ्यास किया, चलेगा हमने तो नहीं किया। तो आपको तो अभ्यास करना चाहिए था, किसी अभ्यासी को ढूंढ लेते, खोज कर लेते, तो अभ्यास करते तो जो इसमें लिखा था वो तुमको मिलता। तो जो लिखा है इनको क्या समझाओगे? तुम्हारी आँख खुली है, दिमाग खुली, ज्ञान चक्षु खुला है, नहीं हमारा नहीं खुला। तो फिर अच्छों को पढ़ लिया तुमने बुद्धि से तो क्या समझ में आएगा? तो बहुत कुछ, सब चुप हो गए, सुनते रहे बैठ करके, कहा कि कल फिर आऊंगा। तो फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर आ गए, फिर उन्होंने बैठ करके सुना और 2 घंटे सुना, उसके बाद कल फिर मैं आऊंगा। अब मेरी रुचि हो गई सुनने की। तो पहले तो रुचि बनाओ सुनने की, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अब वो खुद उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, छूने लगे। जब उठने लगे तो उनके पैर छूने लगे, ये क्यों करते हो? हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हम तो आपके अधीन है। आपने कृपा की, दया की और दर्शन दिया आपने हमारे ऐसे को, अब तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आज कुछ नहीं। अब उनके अंदर बसने लगा, भेदभाव सब समझ में आने लगा। तो थोड़े दिन के बाद मेरे को प्रार्थना की कि नहीं महाराज, हमने बहुत भूल की और हम ब्राह्मण जाति के, हमने आपको समझा नहीं और हमने ये समझा कि आप मतलब ये सब चीज खत्म कर देंगे। अरे भाई, कोई काम करता है तो काम ही है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। अगर वो काम करने वाले नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो तुम मतलब पूजा पाठ कराते हो, तुम शादी विवाह कराते हो, नाम रखते हो, तुम्हारा एक काम है, वो तुम्हारा काम है। वो बढ़ई का काम तो नहीं है, धोबी का काम तो नहीं है। तो काम तो कर, तो ये रास्ता तो अलग है, ये पाने का रास्ता तो इससे अलग है ना। उसमें ना धोबी आएगा, ना ब्राह्मण आएगा, ना उसमें तुम आओगे, ना ब्राह्मण कोई आएगा। ये तो रास्ते ही बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा का रास्ता है, ये संसारी कोई कर्म का रास्ता तो नहीं है। ये तो आत्म कर्म है, चेतन कर्म। तब उनकी समझ में आया कि हम नहीं समझे थे, बहुत माफी रो रहे हैं। कोई ब्राह्मण जो काशी के आती के लोकार विद्वान हो रोने लगे। अब वहां बैठ करके सुने और रोए, बैठ करके सुने और रोए कि हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की, बड़ा अपराध किया, आपके साथ झगड़ा किया और हमने मारने की कोशिश की, इनको खत्म कर दो, नहीं तो हमारा व्यापार सब खत्म हो जाएगा। अब ये आपको तो कुछ पता है नहीं, आप तो इसको जानते नहीं हो कि कितना बड़ा उत्पाद काशी में हुआ। अब जरा सुनिए आप थोड़ा सा।